प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत गद्य पाठ काफ़ी देर से चल रहा है। आज आइए इसका अंतिम पंक्ति पढ़ाते हैं आपको, जो परीक्षा में 2009 और 2011 में पूछा जा चुका है। यही पंक्ति पढ़ने के पश्चात हम लोग जो है किसी दूसरे पाठ की तरफ अग्रसरित होंगे। आइए देखते हैं। लिखा है, भारतीय धर्म इव संस्कृत भाषापि भारतीयानां वरिष्ठः सेवधि यमेव भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण प्रान्तीयासु तासु तासु भाषासु तिरोहिता वर्तते। अत्य केचन धर्मान्धा राजनीति भावन न भाविता भारतस्य खण्डन मभिलषन्ति कारणं तेषां संस्कृत भाषाया अज्ञानं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समर्दिशनः माहिष्यवरभूतानि मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव इमे उपदेशा। यदि भारतीयानां समक्षं समीक्षन्तां तदा सकलं भारतं स्वयमेव एकसूत्रे अखण्डता सूत्रे च निबध्येत्। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः मानसं यान्ति हंसा न पुरुषा एव इति सडीम घोषयति इयं भाषा। ये देखिए पंक्ति है। इस पंक्ति को हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ जानते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्य, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित संस्कृत भाषाया गौरवम नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, अब आइए हम लोग जो हैं इस गद्यांश का महत्व पढ़ते हैं। और सबसे पहले इसका प्रसंग हम लोग बना लेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संस्कृत भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला है। ठीक, देखिए लिखा है, भारतीय धर्म इव संस्कृत भाषा भी, भारतीय धर्म की समान, भारतीय धर्म इव मतलब होता है समान, भारतीय धर्म की समान संस्कृत भाषा भी, संस्कृत भाषा भी भारतीयानाम वरिष्ठ, भारतीयों की सर्वश्रेष्ठ सेवधि अर्थात निधि है। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय धर्म के समान, भारतीय धर्म इव, भारतीय धर्म के समान संस्कृत भाषा भी, संस्कृत भाषा भी भारतीयानाम वरिष्ठः सेवधि भारतीयों की वरिष्ठ निधि है। इयमेव भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण, यही भाषा शाखा प्रशाखा के रूप में प्रांतीयासु तासु तासु, प्रांतों की उन तासु तासु मतलब उन भाषासु तिरोहिता वर्धते, भाषाओं में तिरोहिता माने छिपी हुई है। अद्य केचन धर्मांता, अद्य मतलब आज, केचन मतलब कुछ, धर्मांधा माने धर्म के अंधे, धर्म को न मानने वाले धर्मांध। जैसे जन्मांध होता है वैसे धर्मांध भी होता है। जन्मांध मतलब जो होता है जन्म से अंधा, तो धर्मांध का मतलब जो धर्म से अंधा होता है। धार्मिक बातें उसे केवल नहीं आती बल्कि धर्म को वह जानता भी नहीं है। जो अधार्मिक होते हैं उन्हें ही धर्मांध कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि अद्य केचन धर्मांधा, आज कुछ धर्मांध, धर्म के अंधे, राजनीति भावना भाविता, राजनीति भावना से भाविता माने युक्त होकर के भारतस्य खंडम अभिलषन्ति, भावना से युक्त होकर के भारत के खंड अर्थात भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये कुछ धर्मांध व्यक्ति हैं जो राजनीतिक भावना से ओतप्रोत होकर के राजनीति को उसमें लगा करके भारत देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है कि कारणम तेषां संस्कृत भाषाया अज्ञानम, इसका यही एक कारण है कि संस्कृत को न जानना, उनका संस्कृत को न जानना, जो संस्कृत भाषा को नहीं जान पाया, भारत में रह करके भारतीय संस्कृति को नहीं जान पाया, वही तो धर्मांध कहे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम भारतीयों को अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि की भाषा को जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम भी धर्मांध कहे जाएंगे।
आज देखिए शिक्षा की ऐसी स्थिति पनप गई है कि कोई भी गार्जियन जो है अपने बच्चों को इस संस्कृत भाषा से जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। संस्कृत भाषा अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए प्रयासरत है तो लोग उसे हीन भावना से देखते हैं। मित्रों, मैं कहूँगा जरूर, मैं खुद इस भाषा को पढ़ रहा हूँ और मेरी स्थिति कैसी है कैसी नहीं है ये आपको न बताएं तो ही ठीक है, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि जो इस भाषा से नहीं पढ़ पा रहा है, इस भाषा को नहीं देख पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, उसको महसूस नहीं कर पा रहा है, तो रहीमदास का एक दोहा याद आ जाता है कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यप सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के ही। अंग्रेजी पढ़ लिख करके आपके पास सब गुण हो जाए, आप सुसंपन्न हो जाए, लेकिन आप अपनी मातृभाषा नहीं अगर पढ़ पाए तो आप हीन के हीन ही साबित हो जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न पद्धति, पाश्चात्य शिक्षा आज अपने भारत में इतना धूम मचा चुका है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करने के लिए न भेजे। मित्रों, हमें पता है, जानकारी है कि इंग्लिश का ज़माना है, अंग्रेजी ज़माना है, अंग्रेजी विश्व स्तर की भाषा हो चुकी है, तो उसे भी पढ़िए, ठीक है, ऐसी बात नहीं। क्या अपनी भारतीय संस्कृति हम नहीं पढ़ सकते? अपनी भारतीय संस्कृति के गौरव को जब संस्कृत भाषा में निहित किया गया उसे पढ़ करके हम नहीं समझ सकते। जब तक हम संस्कृत भाषा नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी संस्कृति हमारे अंदर नहीं आ सकती। हम अपनी संस्कृति से और संस्कृत भाषा से अछूते ही रहेंगे। इसलिए आप सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि इस भाषा को अपनी प्राथमिक भाषा अगर बना रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है, लेकिन अगर आप इसे अपनी प्राथमिक भाषा, अपने प्राथमिक विषय, अपना प्राथमिक सब्जेक्ट नहीं बनाए हैं, तब पर भी अगर इस भाषा से आप ओतप्रोत हैं, इसे पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका जीना, यहाँ पर रहना इस देश में साकार है। अन्यथा समझ लीजिए कि आप अपनी संस्कृति से, अपनी कल्चर से, अपनी स्थिति से, अपने सिचुएशन से, अपने समाज से, अपने धर्म से और अपने इस भारत देश की मातृभूमि से समझ लीजिए कि आप बायकाट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, लिखा है कि कारणम तेषाम संस्कृत भाषाया अज्ञानम, इसका यही कारण है, इसमें उनका संस्कृत को न जानना ही सबसे बड़ा कारण है। जो संस्कृत भाषा को न जानने वाले वही ये सब कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से तोड़ फोड़ कर रहे हैं केवल। आगे देखिए कितना ही मधुर लाइन लिखा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आए दिन जब संस्कृत भाषा पर व्याख्यान होते हैं, आए दिन जब संस्कृत भाषा पर कथनोपकथन होते हैं, संस्कृत भाषा को ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतियोगिताएं आयोजन की जाती हैं, तो बहुत से विद्यार्थीगण, बहुत से विद्वान वक्तागण जब संस्कृत भाषा के विषय में बोलने लगते हैं तो ये लाइन जरूर कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, यह अपना अथवा पराया है, यह केवल और केवल, ध्यान दीजिएगा, पहले इसी लाइन को हम समझ लेते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ध्यान दीजिएगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात कहने का मतलब यह है माता और जन्मभूमि स्वर्ग से क्या है, बढ़कर है। माता और भूमि दोनों ही स्वर्ग से क्या है, बढ़कर है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आगे देखिए लिखा है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, लघु चेतसाम। अब देखिए क्या लिखा है, यह अपना है, यह पराया है, यह लघु चेतसाम मतलब छोटी चित्तवृत्ति वालों का विचार है। जो छोटी चित्तवृत्ति रखते हैं, जिनका माइंड, जिनका मन बहुत लघु है, बहुत छोटा है, बहुत तुच्छ है, वही इस बात की भावना को अपने दिल दिमाग में रखते हैं कि यह अपना है, यह पराया, यह मेरा है, ये उसका है।
मेरा उसका कोई नहीं, वसुधैव कुटुंबकम। जिस दिन हमारे गुरुजी बताते थे, जब हम लोग पढ़ाते थे कि वसुधैव, दो लाइन जब तक व्यक्ति को याद नहीं होगी तब तक समाज में ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन दो वाक्य, अपनी भारतीय संस्कृति के दो वाक्य जिस दिन हम लोगों को ध्यान हो गए ना, उस दिन ताला, कब्जा, केवाड़ी, ये सब दरवाजा सब जो है कि लगना बंद हो जाएगा। पहला यही है वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी ही अपना क्या है, घर है। और दूसरा क्या है, सर्वधर्म समभाव, अर्थात सभी धर्मों का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अब आप बताइए, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब, वसुधा ही पृथ्वी, वसुधा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी ही कुटुंब है, अर्थात हमारा परिवार है। तो क्या कोई परिवार में अपने चोरी करेगा? क्या कोई अपने परिवार को मार काट करके ही नहीं बल्कि उसे खाएगा भी? ये जब तक भावनाएं नहीं आएंगी व्यक्ति के अंदर, तब तक ऐसी तमाम प्रकार की जो है कि विकराल समस्याएं होती रहेंगी। जीव हिंसा तभी बंद हो सकता है जब हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सम्मिलित करेंगे अपने दिमाग में। लेकिन ताला, कब्जा, दरवाजा, किवाड़ी, ये सब क्यों लगाए जाते हैं? इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारे सामान का सुरक्षा हो सके, कोई उसे नुकसान न। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर यह भावना आ गई, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही अपना परिवार है, पूरी पृथ्वी, तो अपने परिवार में कौन क्या करेगा? ये दो बातें आप याद रखिए। तो आगे देखिए लिखा है कि यह अपना है, यह पराया है। देखिए लिखा है ना कि अयम निजः, अयम निजः, निज माने अपना, यह अपना है, परोवेति, यह पराया है, गणना लघु चेतसाम, ये छोटी बुद्धि वाले व्यक्ति ही करते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। आगे बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, उदार चरित्र वाले मनुष्य के लिए तो सारी पृथ्वी ही, उदार चरित्र, दयालु हृदय वाले व्यक्ति के लिए तो पूरी की पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। आगे देखिए लिखा है सुचि। मित्रों, हाँ, सुनी, सुनी का मतलब होता है कुत्ता, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सुनी मतलब होता है कुत्ता। स्वपाके माने चांडाल में, चांडाल में प्रोत। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा? देखिए लिखा है कि पंडित कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखने वाले होते हैं। जो पंडित होते हैं वो कुत्ते और चांडाल दोनों में समान दृष्टि रखने वाले होते हैं। देखिए लिखा है कि सुनि च एव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित जो होते हैं वे कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखने वाले होते हैं। आगे लिखा है माहिष व भूतानि, सब प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, सभी प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मुझ में यह सारा संसार धागे में मड़ियों के समान पिरोया है। लिखा है ना कि मई सर्वमिदम, मई मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे हैं कि मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा ईव, मुझ में यह सारा का सारा संसार धागे में मणियों के समान पिरोया गया है। जैसे धागे में मणियां गूंथ गूंथ करके हार बनाई जाती हैं, वैसे ही मुझ में यह पूरा का पूरा संसार मणियों के समान गूंथा हुआ एक हार की तरह है, अर्थात सब मुझ में क्या है, गुथे हुए हैं। आगे देखिए लिखा है कि यदि भारतीयानां समक्षम समीक्षन्ता, यदि भारतीयों के समक्ष, ये उपदेश है कि यदि भारतीयों के समक्ष समीक्षा करके देखी जाए, भारतीयों के सामने अगर समीक्षा की जाए, भारतीयों का अगर मन जाना जाए, तो सारा भारत स्वयं अखंडता के एक सूत्र में बन जाएगा। देखिए लिखा है ना, सकलम भारतम स्वयमेव एक सूत्रे अखंडता सूत्रे च निबध्येत। सारा का सारा भारत जो है वह
स्वयं अखंडता के एक सूत्र में क्या होगा, बंध जाएगा। आगे क्या लिखा है, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापरः त्वयनिधिवगा स्थितः पृथिव्याम इव मानदंड। इसके कहने का मतलब है उत्तर दिशा में देवता स्वरूप हिमालय नाम को पर्वत है, और मानसम यान्ति हंसा न पुरुषा एव, क्या मान सरोवर पर हंस ही जाते हैं, पुरुष नहीं जाते, जाते हैं। इति सडिसिंडिम, देखिए लिखा है सडिंडीम घोषयति इयं भाषा, सडिंडीम मतलब ढिंढोरा, पुरुष ही नहीं बल्कि इस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, यह भाषा इस प्रकार ढिंढोरा पीट कर घोषणा करती है कि इसे पुरुष यदि पढ़ें, पुरुष का मतलब मनुष्य यदि पढ़ें तभी अपना जीवन वह साकार कर सकता है। भारतीय संस्कृति का यह महत्व है। संस्कृत भाषा की गौरव के बारे में इसमें बताया गया है कि आप निश्चित रूप से संस्कृत भाषा का विशिष्टता पूर्वक यदि अध्ययन नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको भी समस्या हो। मित्रों, यह जो पैराग्राफ था परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह पाठ यहीं पर आप समापन करिए, और एक पैराग्राफ बचा है, मैं किसी समय इसको पढ़ा दूंगा ये भी, और कल से हम लोग एक नए वीडियो, एक नए पाठ के रूप में वीडियो को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। मित्रों, 22 तारीख की परीक्षा बड़ी नज़दीक आ रही है। अभी संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में किस पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा, इसको भी लेकर के आना है। तो इस प्रकार से जल्दी जल्दी आप लोग तैयारी कीजिए, और आपके जितने भी मित्र हों, पहली बार हम कैमरे के सामने कह रहे हैं कि आपके जितने भी मित्र हों या आप जिसे चाहें कि यह वीडियो भेजने से उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी भला हो जाए, तो आप उसे भेजना न भूलिएगा। अगर आप उसे भेजेंगे तो हम यह सोचेंगे कि हमारा पढ़ाना सार्थक हो रहा है और आपका पढ़ना भी सार्थक हो रहा है। अगले वीडियो में जल्द से जल्द हम आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।